साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ जो है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे मैं आपको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला। हम यहाँ पे बात करेंगे केवल उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं उनकी हम बात करेंगे। मैं क्यों इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूँ इस टॉपिक को बेटा, तो उसके दो रीज़न आप समझे। पहला रीज़न ये कि नीट 2025 में पेडिग्री पे क्वेश्चन आया। काफ़ी टाइम से पेडिग्री पे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो नीट 2025 में उस पर क्वेश्चन आ गया। इसी तरीके से हार्डी विनबर्ग पे अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यूज में कुछ रिसेंट ईयर्स में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए, तो हो सकता है चांसेस हैं कि इस साल यहाँ पर हार्डी विनबर्ग इक्वेशंस में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। दूसरा रीजन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हार्डी विनबर्ग के इक्वेशंस को गलत सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप ढंग से करोगे इन क्वेश्चंस को, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि मेन तरीका, और ये बताने वाला हूँ कि आप गलती कहाँ करते हो, अगर आप ढंग से सीख लो बेटा और ये क्वेश्चन आ जाए तो 4 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस होती है, बस अपने को थोड़ा सा समझना में हम कहाँ गलती करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो वो मैं सारी आपको तरीका बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे ढंग से सॉल्व करने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। थ्योरी की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, डायरेक्ट आऊंगा कि हार्डी विनबर्ग इक्वेशन कहती क्या है, बस उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। फिर सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा। हार्डी विनबर्ग थ्योरी जो है आपको एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। देखो जेनेटिक इक्विलिब्रियम यानी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और जेनेटिक इक्विलिब्रियम जब होता है तब हम कहते हैं कि जीन पूल कांस्टेंट रहता है। जीन पूल कांस्टेंट रहता है मतलब किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन्स का फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम होगा। और ऐसा तब होगा जब कि कब जीन पूल कांस्टेंट रहेगा, जब पॉपुलेशन कैसी हो, नॉन इवॉल्विंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन रहती हो, और वो पॉसिबल है जब मेटिंग कैसी हो, रैंडम। बहरहाल हम लोग थ्योरी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे कि क्वेश्चंस क्या आएंगे और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो उसको समझना हम शुरू करते हैं। आप जब भी हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं बेटा, तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी करेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में हर एक करेक्टर डिटरमाइन होता है एक सिंगल जीन से। और इस जीन के दो वेरिएंट्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो अलील्स। ये अलील्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रेसेसिव अलील। ठीक है, मैं केवल न्यूमेरिकल्स वाले पॉइंट की ही बात कर रहा हूँ, थ्योरी वाले पार्ट में नहीं जा रहा। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, एक होगा डोमिनेंट अलील, एक होगा रेसेसिव अलील। मैं जनरलाइज कर लेता हूँ और डोमिनेंट अलील को लिख रहा हूँ अलील ए, और रेसेसिव अलील को स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं स्मॉल ए। सबसे पहली बात तो ये, कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट अलील, रेसेसिव ए क्या है, स्मॉल अलील। फिर चाहे जीन कोई भी हो, जनरलाइज्ड तरीके से बता रहे हैं कि कैपिटल ए डोमिनेंट है और रेसेसिव स्मॉल ए है। चलो एक काम करते हैं, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील यानी कि ए इज पी। हम ये कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल पी सॉरी, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो डोमिनेंट अलील है उसका एक पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी है पी। ठीक है, और लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए यानी रेसेसिव अलील इज क्यू। तो सबसे पहली बात, हार्डी विनबर्ग के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले तो आप इनका मतलब ये समझो कि पी और क्यू है क्या। गड़बड़ियाँ हम यही करते हैं, पता है हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम गड़बड़ करते हैं कि हमें पी, पी स्क्वायर, क्यू और क्यू स्क्वायर एग्जाम में दे क्या रखा है उसको समझने में हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, पी और क्यू क्या है बेटा, तो पी क्या है, पी है डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी और क्यू है रेसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी। और बेटा फ्रीक्वेंसी नंबर नहीं, नंबर नहीं, क्या है, फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि फ्रीक्वेंसी, नंबर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को कैसे आप रिलेट करना है। आप फ्रीक्वेंसी समझे कि डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ स्मॉल पी और रेसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ स्मॉल क्यू। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉपुलेशन अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे है, यानी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे पॉपुलेशन अगर है, तो हम कह रहे हैं कि जीन पूल कांस्टेंट रहता है। जीन पूल कांस्टेंट रहता है मतलब कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तभी ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए इनका सम कितना आ रहा है, 1। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो और दोनों साइड यानी LHS और RHS दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर करो, तो आप कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। और P प्लस क्यू का होल स्क्वायर मैथमेटिकली क्या होता है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसका, यानी और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब आगे बढ़ते हैं, सर ये पी स्क्वायर जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ भाई, पी स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार बी।
पी, स्मॉल पी और स्मॉल पी। स्मॉल पी क्या है सर? स्मॉल पी है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील यानी कि सर आप कैपिटल ए कह रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल ए। डोमिनेंट अलील क्या लिया था मैंने? कैपिटल ए, और स्मॉल पी लिया था इसका फ्रीक्वेंसी, तो पी स्क्वायर क्या हो गया? पी और पी यानी कि कैपिटल ए कैपिटल ए। सिमिलरली क्या क्यू स्क्वायर मतलब क्यू क्यू, और क्यू क्यू किसका फ्रीक्वेंसी है? स्मॉल ए का, इसका मतलब ये हो गया। और बचा टू पी क्यू, तो ये टू पी क्यू क्या है सर? टू पी क्यू मतलब वो इंडिविजुअल्स जिनके पास में दोनों अलील्स की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, यानी डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी है। अच्छा, क्या मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल, ये कैपिटल ए स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में किसी भी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर पी स्क्वायर वो वाले इंडिविजुअल्स है जिनके पास दोनों अलील्स कौन से हैं? डोमिनेंट। इसका मतलब व्हाट इज पी स्क्वायर? पी स्क्वायर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स, वो लोग जिनके पास दोनों अलील्स कैसे हैं? डोमिनेंट, यानी होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स क्या होती है? पी स्क्वायर। यहीं अगर आप लोगों ने ढंग से समझ लिया इनको, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये सब, तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल आप गलत नहीं कर सकते। वापस बता रहा हूँ, पी स्क्वायर क्या है? किसी भी पॉपुलेशन में डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स का फ्रीक्वेंसी, यानी जिनके पास दोनों जो है डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट हो। वापस बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ना कि नंबर। अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि 200 पॉपुलेशन में 40 के पास में ये डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन है, तो वो 40 तो नंबर हो गया, तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा। नंबर को पी स्क्वायर कंसिडर नहीं करना। अभी हम न्यूमेरिकल्स में करके बताएंगे आपको। तो रिमेंबर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और टू पी क्यू सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज की बात होती है, नंबर की बात नहीं होती। पी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। क्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील। सिमिलरली अगर पी स्क्वायर फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल की, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा सर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद रेसेसिव अलील्स, यानी कि इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव इंडिविजुअल्स। बिल्कुल सही बात है। और टू पी क्यू क्या होगा? तो टू पी क्यू हो जाएगा सर फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, यानी कितने इंडिविजुअल्स हैं हेट्रोजाइगस, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको कैलकुलेट करने को बोले तो आप फाइंड आउट करोगे टू पी क्यू। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार और लास्ट बार कि पी स्क्वायर, टू पी क्यू, क्यू स्क्वायर, पी क्यू, ये सब फ्रीक्वेंसीज है, ये नंबर नहीं है। क्वेश्चन में नंबर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी में चेंज करो फिर आंसर निकालो, तो नहीं तो आंसर गलत आएगा। पी स्क्वायर डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? पी स्क्वायर। रेसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्यू स्क्वायर। और टू पी क्यू क्या है? टू पी क्यू है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में अगर आपको वो कैरियर्स दे दे किसी रेसेसिव डिसऑर्डर का, तो कैरियर्स मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो आपको टू पी क्यू कैलकुलेट करना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इसको नहीं समझा तो तुम 100% एग्जाम में गलत करके आओगे, और जिसको ये समझ में आ गया उसका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना गलत नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एग्जाम में दे रखा है कि समझो एक पॉपुलेशन में डोमिनेंट इंडिविजुअल्स 1000 की पॉपुलेशन में, 1000 लोगों की पॉपुलेशन में डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, समझो उन्होंने बोला कि 600 लोग डोमिनेंट है। 600 लोग क्या है? डोमिनेंट। अगर तुमने यहाँ गड़बड़ किया तो आंसर गलत आएगा, और ये अगर ढंग से हो गया तो आंसर आपका कतई गलत नहीं आ सकता। देखो वापस से समझो, हम कह रहे हैं कि 1000 की पॉपुलेशन में 600 लोग डोमिनेंट है, तो क्या ये पी स्क्वायर की वैल्यू है? नहीं, ये पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तुम यही गलत करोगे। मैं कह रहा हूँ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की कैटेगरी। अब आप बेटा इस बात को समझें, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, इसमें से डोमिनेंट कौन है? तो ये दोनों ही तो डोमिनेंट है ना बेटा। वो ये कह रहा है कि डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, यानी वो इंडिविजुअल्स जिनमें डोमिनेंट करेक्टर शो हो रहा है, इन दोनों में ही डोमिनेंट करेक्टर शो हो रहा है, यानी कि कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कितने हैं? 600। और फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, यानी 600/1000।
यानी कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए इस पॉपुलेशन में कितना है 600/1000। 600 नंबर है, डिवाइड करोगे टोटल पॉपुलेशन से तो फ्रीक्वेंसी आएगी। समझ में आया बात? और हम क्या करते हैं, सीधा ही डोमिनेंट इंडिविजुअल्स देख के सीधा लिखते हैं पी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 600। ये गलत हो गया भाई, पी स्क्वायर दे रखा है, सॉरी डोमिनेंट इंडिविजुअल्स दे रखा है, तो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स में पी स्क्वायर यानी कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों कंसिडर किया जाएगा। तो जब भी ऐसा हो आप क्या फाइंड आउट करो, स्मॉल ए स्मॉल ए। अगर 1000 की इंडिविजुअल्स में डोमिनेंट 600 है तो रेसेसिव कितने होंगे 400। और रेसेसिव की केवल एक यही क्राइटेरिया है और कोई क्राइटेरिया या जीनोटाइप नहीं होता, तो ये होगा 400/1000 यानी 400/1000 यानी ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 400/1000। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2pq सब फ्रीक्वेंसीज है, ये नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो अगर 400 लोग रेसेसिव करेक्टर को शो कर रहे हैं तो वो क्यू स्क्वायर नहीं है, 1000 में से 400 शो कर रहे हैं वो क्यू स्क्वायर है, इसलिए आपका क्यू स्क्वायर होगा 400/1000। अब जिसको यहाँ तक का गणित समझ में आया बेटा, ये क्वेश्चन अब आप एग्जाम में गलत कर ही नहीं सकते। तो आओ टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको और शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 समझना चालू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत शांति से, जिसको गिवन निकालना आता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है बेटा कि एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में 28,800 इंडिविजुअल्स है, बिल्कुल है। परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स इज 49%। देखो बेटा यहाँ साफ साफ लिखा है कि डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स 49% है, यानी कि होमोजाइगस अगर इसने कह दिया है तो मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात ही नहीं कर रहा वो। तो 49% इसने साफ साफ कह दिया कि डोमिनेंट होमोजाइगस है। इसका मतलब बेटा ये क्या दे रखा है, पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस 2pq, पी स्क्वायर डोमिनेंट होमोजाइगस बोल दिया। कितना आ रहा है 49%। और मैंने बार बार बता रहा हूँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये परसेंटेज नहीं, ये क्या है फ्रीक्वेंसी अगेन। तो अगर आप 49% की बात कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, डिवाइड बाय 100। 49% बोला ना, 100 में से 49। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो उसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे। अब अगर पी स्क्वायर 49/100 है, इसका मतलब पी क्या होगा, पी हो जाएगा 49/100 का स्क्वायर रूट, जो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7/10 यानी 0.7 आ गई पी की वैल्यू। और क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 - 0.7, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3। अब आप आगे बढ़ो, यानी क्वेश्चंस में सबसे पहले तो पी और क्यू निकाल लिया करो, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया करो, उसके बाद ये देख लिया करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सिंपली आपसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस, आज तक जितने भी पीवाईक्यूज देखोगे बहुत सिंपल सिंपल पीवाईक्यूज थे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में प्लिथोरा ऑफ क्वेश्चंस सभी अलग अलग वैरायटीज के करवा दूंगा, जिसमें टफ से टफ क्वेश्चन भी होगा, सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस भी होगा। तो अगर आपने ये लिमिटेड 12 क्वेश्चंस कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन इसका गलत नहीं करके आओगे, इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। देखो पी और क्यू का वैल्यू मैंने निकाल लिया। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, यानी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का परसेंटेज निकाल के देना है आपको बेटा, परसेंटेज निकालना है, फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना, ध्यान रखना। और हम लोग जो यहाँ पी क्यू और ये कह रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। तो मुझे बताओ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, मुझे कैलकुलेट करना है 2pq। बताओ फिर 2p की वैल्यू क्या दे रखी है हमने, क्या फाइंड आउट किया 0.7, और q का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने 0.3। तो ये आ जाएगा 21 × 2 यानी कि 0.2, ये आई है फ्रीक्वेंसी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज, तो फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आंसर आएगा आपका 42%। तो ये अपना आंसर है कि 42% लोग इस पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो शो करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a random mating population, frequency of disease causing recessive allele is 80%, यानी recessive allele का frequency दे रखा है, पर बेटा परसेंटेज में दे रखा है, ध्यान रखना आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है 80%। यानी ये क्या दे रखा है बेटा, क्यू या क्यू स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज कॉजिंग रेसेसिव अलील की ही बात कर रहा है वो डायरेक्ट, यानी कि ये क्यू की ही बात कर रहा है। तो क्यू कितना दे रखा है बेटा, क्यू दे रखा है 80%, और 80% इसको अगर आप फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करोगे तो 80/100 हो गया इसका मतलब, और 80/100 कितना होता है 0.8।
तो अगर Q 0.8 है तो P कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.8, ये आएगा करीब 0.2। अब बताओ क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि कैरियर इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन कितना होगा। कैरियर इंडिविजुअल्स मतलब कि हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है वो, बिल्कुल कैरियर इंडिविजुअल्स मतलब कि हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है। और हेट्रोजाइगस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 इंटू पी इंटू क्यू। बताओ क्या वैल्यूज दे रखी है? 2, पी का वैल्यू दे रखा है 0.2 और क्यू का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 0.8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1632, यानी ये कितना आ जाएगा 0.32। अब बताओ क्या पूछा है आपसे? परसेंटेज पूछा है, तो इस फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 32% जो है वो अपना आंसर आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये देखना है कि पी दिया है, क्यू दिया है, पी स्क्वायर दिया है या क्यू स्क्वायर दिया है, और फिर उस हिसाब से आपको आंसर कैलकुलेट करना है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जितनी वैरायटीज पॉसिबल है सब करवा दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि आपको कोई किसी तरह का डाउट ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है 1000 इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन है, 360 बिलोंग टू जीनोटाइप कैपिटल ए, 482 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड द रिमेनिंग 162 स्मॉल ए। बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इन द पॉपुलेशन इज, यानी अलील ए का फ्रीक्वेंसी पूछा है आपसे। अगर इसका मतलब आपसे क्या जानना चाह रहे हैं वो, पी का वैल्यू निकालने की का है आपसे। और यहाँ काफी क्लियर दे दिया कि डोमिनेंट होमोजाइगस तो है 360, यानी कि पी स्क्वायर कितना होगा 360, लेकिन 360 तो बेटा नंबर है यहाँ पे, 360 बिलोंग टू जीनोटाइप ए, ये नंबर है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो अगर आपको तो कितने टोटल पॉपुलेशन है 1000, तो 1000 में से 360 तो कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया आपका पी स्क्वायर। यानी अब अगर आप इसका p का वैल्यू निकालना चाहते हो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 36/100। और अगर p का वैल्यू निकालना चाहते हो आप, तो 36/100 का कर दो आप स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 6/10, यानी 0.6, ये आ गई p की वैल्यू। q का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस 0.6, यानी कि 0.4 q की वैल्यू आ गई। अब बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अलील ए का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, यानी पी का वैल्यू पूछा है आपसे। तो पी का वैल्यू तो यहाँ पे क्लियर पहले ही निकाल लिया था हमने 0.6। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए इज 0.4, यानी डोमिनेंट अलील ए की फ्रीक्वेंसी, यानी क्या दे रखा है बेटा सोचो आप, पी स्क्वायर या पी, अलील दे रखा है यानी पी, और सीधा सीधा लिखा है फ्रीक्वेंसी, यानी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया भाई। पी का ही वैल्यू दे दिया आपको 0.4, यानी हलवा दे दिया है आपको बहुत आसान सा। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है इन सभी की, तो निकल जाएगी। पी का वैल्यू 0.4, क्यू का वैल्यू 1 माइनस 0.4, यानी कि 0.6। अब बताओ आप कैपिटल ए की वैल्यू, यानी कि आपसे पूछा गया है पी स्क्वायर की वैल्यू, तो पी स्क्वायर तो सीधा कर दो 0.4 इंटू 0.4, यानी कि 0.16, यानी कि 16%। चलो ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, हेट्रोजाइगस कैसे निकालोगे? 2 इंटू पी इंटू क्यू, पी कितना है 0.4, क्यू कितना है 0.6, तो ये 48 और कितना हो जाएगा 96, तो ये तो पॉइंट 40 नहीं 6 4 जा 24 और 2 48, यानी ये हो जाएगा 0.48, यानी कितना परसेंटेज 48%। ठीक है, और क्या पूछा है? स्मॉल ए, यानी क्यू का स्क्वायर, क्यू कितना 0.6, तो यानी 0.6 इंटू 0.6, ये हो जाएगा 0.36, और परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36% अपना आंसर आएगा। यानी अपना आंसर होगा 16, 48, 36। इन्होंने फ्रीक्वेंसी में ही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.16, 0.48, 0.36, ये अपना आंसर होगा, यानी ऑप्शन थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अब आपको यही करना है बेटा, यू शुड नो कि गिवन क्या है, पी क्यू, पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर या 2pq। तो जिसको गिवन देना, गिवन पहचान में आ गया, वो अपने आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन पे थोड़ा सा ऐसा करना है आपने कि पहले क्वेश्चन पे रुकना है, वीडियो पॉज कर लो, खुद सॉल्व करने का ट्राई करो और देखो आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देखना है, पहले क्वेश्चंस देखो समझो, उसके बाद जो है यहाँ पे सोल्यूशन आपको देखना है। मीनवाइल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि
हैप्पी न्यू ईयर जो है बहुत करीब आ चुका है अपने, और हमारी तरफ से आपको नए साल की खुशियां पहले से ही दी जा रही है, क्योंकि हमारा चल रहा है ईयर एंड सेल, यानी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी बुक्स है, उन बुक्स पे भारी छूट मिल रही है आपको। लेकिन ये छूट बेटा केवल 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ही है। हमारी जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो निचोड़ हो, या आपको एमआर शीट चाहिए, पीवाईक्यू बुक्स हो, एनसीईआरटी फील हो, और जो हमने अभी लेटेस्ट बुक्स और लॉन्च किए, इन सभी बुक्स पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है 31 दिसंबर तक। तो इस मौके का बिल्कुल फ़ायदा उठाओ, ताकि आप तक बेहतर से बेहतर जो है प्रोडक्ट्स और बुक्स आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वीडियो यहीं पॉज करो, खुद सॉल्व करो और देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो फिर, इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि एक पॉपुलेशन है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, जिसमें फ्रीक्वेंसी है रेसेसिव अलील फॉर ए सर्टेन हेरिडिटी ट्रेट इज 0.2। यानी क्या दे रखा है आपको, रेसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी यानी क्यू का वैल्यू दे रखा है 0.2। ये आसान हो जाता है जब ये सीधा सीधा खुद ही बोल देते हैं ना कि ये पी का वैल्यू है, ये क्यू का वैल्यू है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो डोमिनेंट ट्रेट, यानी कितने लोग डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आओगे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा तो। देखने में कितना सिंपल लग रहा है कि सर क्यू का वैल्यू दे रखा है, ये लो फटाफट मैंने पी का वैल्यू निकाल लिया, 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। डोमिनेंट ट्रेट शो करने वाले कौन है, पी स्क्वायर निकालना है मतलब कि, और पी स्क्वायर 0.8 इंटू 0.8, सर ये तो बहुत आसानी से हो गया, 0.64 परसेंटेज पूछा है, तो ये लो सर 64%। ऑप्शन देखा 64% मार्क किया, घर आके देखा तो आंसर गलत है 64%। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि तुमने वही गलती की जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाने वाला इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस भी होगा और होमोजाइगस डोमिनेंट भी होगा। तो जब आपसे ट्रेट डोमिनेंट पूछा जा रहा है बेटा, तो आपको हेट्रोजाइगस भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना भाई। पी प्लांट में कैपिटल टी, स्मॉल टी, टॉल प्लांट ही तो होता है। तो अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने इंडिविजुअल्स डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे, तो इसका मतलब वो आपसे ये जानना चाहता है कि पी स्क्वायर का वैल्यू बताओ, फिर 2pq यानी हेट्रोजाइगस का भी वैल्यू बताओ, और दोनों को ऐड करके दो। पर आप 64 टिक करके आते हो एग्जाम में, तो आपको ज़रूरी है कि आपको 2pq का भी वैल्यू निकालना होगा यहाँ पर। तो 2pq कितना आ जाएगा बेटा, 0.8 और 0.2, 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 1632 यानी 0.32, और परसेंटेज में निकालना है तो 32%। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 64 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 96%। तो जिसने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है उसका +4, नहीं पढ़ा तो -5, क्योंकि क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा, एंड क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। एक अलील है W फॉर वाइट वुल, यानी डोमिनेंट होगा तो वाइट वुल इज डोमिनेंट ओवर अलील स्मॉल w फॉर ब्लैक वुल। माना इन अ सैंपल ऑफ 900 शीप, 900 शीप के सैंपल में 891 वाइट है, 9 ब्लैक है। तो आपको अलीलिक फ्रीक्वेंसीज पी और क्यू निकालने को कहा गया है। अभी देख वापस से पता है बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा सर 900 में से 891 वाइट है, इसका मतलब ये पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई क्या, नहीं, ये पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है बेटा, ये वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि वो कह रहा है डोमिनेंट अलील्स वाले, यानी कि हेट्रोजाइगस भी और होमोजाइगस डोमिनेंट की वैल्यू है। ये वाइट डोमिनेंट है ना, तो ये दोनों का वैल्यू एक साथ दे रखा है, इन दोनों को दिया गया है 891। और ये जो 9 ब्लैक है यानी ये बात कर रहा है किसकी, स्मॉल w, यानी कि ये बात कर रहा है क्यू स्क्वायर की। तो आप देखो क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 9। अगर क्यू स्क्वायर 9 है बेटा, तो क्यू कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 9 नहीं है, 9 तो नंबर है, 9 नंबर है, कितने में से, 900 में से। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 900, यानी कि 1/100। तो क्यू का वैल्यू निकालो, क्यू का वैल्यू निकालने के लिए 1/100 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 1/10 यानी 0.1। देखो क्यू का वैल्यू 0.1, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9। ये आ गई आपके सामने कैलकुलेशन। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि जब डोमिनेंट दे रखा होता है तो वो हेट्रोजाइगस भी डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा, होमोजाइगस भी डोमिनेंट शो करेगा। तो उस हिसाब से आपको जो है आंसर देना है हमेशा। चलो और देखते हैं। एक अलील कैपिटल टी है, क्वेश्चन की साइज देख के घबराना नहीं है बेटा, नीट के एग्जाम में ये ध्यान रखना, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन जितना लंबा चौड़ा होगा बायोलॉजी में, उसका आंसर उतना ही आसान होगा। फिर घर जाके रिपेंड करोगे कि सर क्वेश्चन का साइज देख के हम डर गए थे इसलिए हम किए नहीं, ऐसा नहीं करना होता। क्वेश्चन जितना बड़ा आंसर उतना आसानी से आप उसका निकाल सकते हो। देखो अलील कैपिटल टी फॉर द एबिलिटी टू टेस्ट
टेस्ट अ पर्टिकुलर केमिकल, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर केमिकल को टेस्ट कर पा रहे हो तो आप डोमिनेंट हो, कैपिटल टी, और स्मॉल टी है तो आप उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे। 400 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एग्जामिन किया गया, सर्वे किया गया, और पता चला कि 64 नॉन टेस्टर्स है। 64 नॉन टेस्टर्स मतलब रेसेसिव, नॉन टेस्टर्स मतलब रेसेसिव। इसका मतलब क्यू स्क्वायर दे रखा है मुझे, क्या क्यू स्क्वायर 64 है क्या? नहीं, 64 तो नंबर है उन इंडिविजुअल्स का, क्यू स्क्वायर फ्रीक्वेंसी होती है। तो 64 कितने में से दे रखा है? 400 में से। ये लो, फिर क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो गया 64 डिवाइडेड बाय 400, यानी ये आ जाएगा करीब 16 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अगर आप इसको 4 से करोगे तो 16 बाय 100। तो लो, आप क्यू का वैल्यू निकाल लो। क्यू का वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका अंडर रूट करके, और जब इसका आप अंडर रूट करोगे तो ये आएगा 4/10, यानी 0.4 तो आ गया क्यू। पी का वैल्यू बताओ क्या आएगा? पी का वैल्यू 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। अब क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स हेट्रोजाइगस है उसका परसेंटेज निकालना है, नंबर नहीं निकालना। तो हेट्रोजाइगस स्टूडेंट्स मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है हेट्रोजाइगस स्टूडेंट्स का परसेंटेज, जो क्या होगा 2 इंटू पी इंटू क्यू। बस निकाल लो, हो जाएगा सॉल्व। पी का वैल्यू 0.6, क्यू का वैल्यू 0.4, तो 48 आ गया ये, 0.48 परसेंटेज में पूछा है, कन्वर्ट कर दो, 48% जो है अपना आंसर आ जाएगा। बस इतने आसान से क्वेश्चन हैं बेटा, आपको बस सिंपल सा यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होता है तो आगे सॉल्यूशंस देखो, और नहीं तो आप फटाफट आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश करो बेटा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद सॉल्व करने की। क्लियर है? ज़्यादा टफ नहीं है, इससे टफ न्यूमेरिकल्स तो आप फिजिक्स में कर लेते हो। चलो फिर हम लोग, इन द यूनाइटेड स्टेट्स अप्रोक्सीमेटली 1 चाइल्ड इन 10,000 इज बॉर्न विद पीकेयू, यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया घूम के देते हैं, ये आपका सारा का सारा नॉलेज चेक करना चाहते हैं आपका। और हाँ, एक बात और बोल दूं बेटा, सिर्फ नीट नहीं, अगर 12th का एग्जाम दे रहे हो तो 12th बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। और इस साल तो आपको पता है बोर्ड पैटर्न में चेंजेस भी आए हैं। बोर्ड पैटर्न में ये चेंजेस आ गए हैं कि आपसे स्किल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इससे बढ़िया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात की जा रही है, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन की बात की जा रही है। अप्रोक्सीमेटली 1 चाइल्ड इन 10,000 इज बॉर्न विद पीकेयू, एक सिंड्रोम जो इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव अलील स्मॉल ए, ये हम जानते हैं। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैरियर्स ऑफ द ट्रेट विद इन द पॉपुलेशन, यानी आपसे परसेंटेज किसका जानना चाह रहे हैं? वो कैरियर्स का। और कैरियर्स ऐसे केसेस में कौन होता है? हेट्रोजाइगस, यानी आपसे 2pq का वैल्यू पूछा जा रहा है, आपको 2pq फाइंड आउट करना है। लेकिन सर इस क्वेश्चन में p और q तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दे रखा है। तो ये रहा देखो, वो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 1 चाइल्ड इन 10,000 इज बॉर्न विद पीकेयू, और ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है बेटा वो। अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है तो 10,000 की पॉपुलेशन में एक चाइल्ड में ये बीमारी होती है, यानी ये क्या दे रखा है? क्यू स्क्वायर। तो ये लो, क्यू स्क्वायर इज 1 इन 10,000, बस कैच कर लो। आप जितना अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैच करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। 1 इन 10,000 इज क्यू स्क्वायर। बताओ फिर इसका क्यू का वैल्यू निकालो, आप क्यू का वैल्यू निकालोगे यानी कि इसका अंडर रूट, जब इसका अंडर रूट करोगे तो 10,000 1/100 आ गया, यानी क्यू का वैल्यू आ गया 0.01। 0.1 नहीं बेटा, 0.01। तो पी कितना आएगा सर? पी आएगा सर 1 माइनस 0.01, यानी कि 0.99, ये आ गया क्यू। क्या निकालना है? हेट्रोजाइगस कंडीशन निकालनी है, निकाल लो हेट्रोजाइगस कंडीशंस, यानी कि कैरियर्स निकालने को कहा गया आपसे। तो कैरियर्स निकालने के लिए 2 इंटू पी 0.99 इंटू क्यू, यानी कि 0.01। फटाफट सॉल्व करो इसको, ये 100 से आ जाएगा, ये नीचे 100 आ जाएगा। 99 इंटू 2 198 हो गया, और 198 नीचे डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 100,000। को सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 1 2 3 4 0.0198 ये आ गया। अब बताओ क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई, तो परसेंटेज इंटू 100 कर दो इसको, परसेंटेज आ जाएगा, यानी 1.98 परसेंटेज, ये अपना फाइनल आंसर होगा। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दें और आपसे पूछा जाए कि बताओ 10,000 की पॉपुलेशन में कितने आएंगे, तो बस 10,000 का 1.98% आप कैलकुलेट कर लेना, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। आगे बढ़ते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ 160 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स आर आरएच पॉजिटिव, तो फ्रीक्वेंसी बताओ दोनों अलील्स की। आरएच पॉजिटिव कितने हैं? 160 आउट ऑफ 200। बताओ आरएच पॉजिटिव कैसा करेक्टर है? आरएच पॉजिटिव कैसा करेक्टर है? डोमिनेंट करेक्टर। तो ये 160 आउट ऑफ 200 क्या दे रखा है? पी स्क्वायर, नहीं, पी स्क्वायर प्लस 2pq। अपने को इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, अपने को क्या करना है, अपने को रेसेसिव का वैल्यू निकाल लेना है। डोमिनेंट का नहीं निकाल पाऊंगा मैं, कैसे कैसे कर लूंगा बताओ आप? पी स्क्वायर प्लस 2pq दे रखा है मुझे कितना? 160 आउट ऑफ 200। बताओ पी और क्यू निकाल सकते हो क्या यहाँ से? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप तो रेसेसिव की सोचो। अगर 160 आरएच पॉजिटिव है तो 40 कितने होंगे आरएच नेगेटिव, यानी क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको इनडायरेक्टली 40 डिवाइडेड बाय 200। तो 40 डिवाइडेड बाय 200 करो, इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 20 यानी 1/5 आ गया ये, यानी कि 0.2। क्यू स्क्वायर कितना आ रहा है? 0.2। तो क्यू कितना आएगा? 0.2 का स्क्वायर रूट। तो जब आप 0.2 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आता है? 0.45। और p कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.45 यानी कि 0.55। अब आप देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन पूछा है कि दोनों एलील्स का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, तो अपना आंसर होगा 0.45 और 0.55। कंप्लीट मैथमेटिक्स से बेटा मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर ये क्वेश्चंस आ गए आपके तो 4 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं जाने आपके 4 नंबर, लेकिन समझना जरूरी होता है बस। और करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। इन कॉर्न मेज में कर्नल कलर इज गवर्न्ड बाय अ डोमिनेंट अलील फॉर वाइट कलर एंड बाय रेसेसिव अलील। ठीक है, एक रैंडम सैंपल लिया हमने 100 कर्नल्स का फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, रिवील्स दैट 9 कर्नल्स आर येलो। 9 कर्नल्स आर येलो यानी कि रेसेसिव, ठीक है, एंड 91 आर वाइट। तो परसेंटेज निकालना है उस पॉपुलेशन का जो हेट्रोजाइगस हो। ये 91 क्या दे रखा है बेटा? डोमिनेंट, डोमिनेंट दे रखा है, तो पी स्क्वायर नहीं, पी स्क्वायर प्लस 2pq है ये। और 9 कितने हैं? रेसेसिव, यानी ये क्यू स्क्वायर। तो बताओ फिर, लेकिन ये तो बेटा नंबर है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं है। और क्यू स्क्वायर ये सारी क्या है? फ्रीक्वेंसी। 9 आउट ऑफ सैंपल ऑफ 100 कर्नल्स, यानी 9 डिवाइडेड बाय 100। तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट निकाल लो आप, तो 3 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 0.3। अगर क्यू 0.3 है तो पी कितना हो जाएगा? 0.7। अब आप बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हेट्रोजाइगस का पॉपुलेशन बताना है आपको। तो हेट्रोजाइगस का अगर आप मुझसे पॉपुलेशन पूछोगे तो मैं कहूँगा कि अच्छा आप 2pq की बात कर रहे हो, यानी 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, 0.42। और क्या परसेंटेज में पूछा है? क्या आपसे परसेंटेज में पूछा भाई? बोर्ड एग्जाम में तो परसेंटेज में पूछा है, तो आंसर परसेंटेज में ही देना है, 42%। बस इतना आसान है ये। याद रखना फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में आपको फर्क पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रेयर डिजीज की बात की जा रही है, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो बेटा एक बार सॉल्व करने की, देखो आंसर आ रहा है क्या आपके। एक रेयर डिजीज की बात की जा रही है जो रेसेसिव अलील ए की वजह से होती है, दैट इज लीथल व्हेन होमोजाइगस। यानी अगर ये होमोजाइगस हुई तो ये कंडीशन कैसी है? लीथल, यानी लीथल जीन्स, याद करो आप, डेथ हो जाएगी उसकी फीटल लाइफ में ही। तो अगर वो होमोजाइगस हुआ तो वो लीथल है। अकर्स विद इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इन अ मिलियन। एक बीमारी जो 1 इन अ मिलियन में होती है, ठीक है, लेकिन होमोजाइगस होती है तो वो लीथल हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन अ टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 14,000, यानी अगर एक पॉपुलेशन 14,000 है एक टाउन की, तो कितने लोगों के पास ये अलील होगा? ठीक है, देखो सबसे पहले तो डिजीज एक रेसेसिव कंडीशन है, माना मैंने, और वो कह रहा है कि जब होमोजाइगस हो जाएगी तो वो लीथल हो जाएगी। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, और ऐसा इंडिविजुअल आपको पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वो कह जानना चाह रहा है कि 14,000 पॉपुलेशन में से कितने लोगों के पास में ये अलील होगा, ये वाला कौन सा है, यानी कि ए अलील कितने लोगों के पास में। तो ये ए अलील दो ही लोगों, सॉरी एक ही इंसान के पास होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले के पास। देखो कैपिटल ए वालों में तो स्मॉल ए होगा नहीं, कैपिटल ए स्मॉल वालों में बिल्कुल होगा। सर स्मॉल ए वालों में भी तो होगा, स्मॉल ए स्मॉल वालों की तो डेथ हो चुकी है ना बेटा फीटल लाइफ में। लिथल जीन्स का यही तो कंसेप्ट है
कि लीथल जीन्स में जब भी होमोजाइगस कंडीशन होती है तो फीटल लाइफ में ही डेथ हो जाती है, तो ये तो होगा ही नहीं पॉपुलेशन में। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, मतलब कितने इंडिविजुअल्स के पास ये है 14,000 में से, तो आप हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज निकालो, आपके पास इसका आंसर होगा। लेकिन कैसे निकाले सर, यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा, क्यू स्क्वायर कुछ, तो ये लोग ढूंढते हैं कहाँ से नहीं दे रखा। इज व्हेन occurs within a specific population at a frequency of 1 in a million, ये देखो सब दे रखा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 in a 1 million, यानी क्यू स्क्वायर दे रखा है 1 in 1 million। 1 million मतलब 10 raised to the power 6 होता है। 1 million मतलब कितना हो गया, 10 raised to the power 6। अगर क्यू स्क्वायर 1/10 raised to the power 6 है बेटा, तो क्यू कितना हो जाएगा 1/10 raised to the power 3, यानी और सिंप्लीफाई इसको करना चाहो तो 0.001 ये आएगा इसका वैल्यू। भाई क्यू स्क्वायर 1/10 रेज़ टू द पावर 6 है, तो क्यू तो 1/10 रेज़ टू द पावर 3 आएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0.001। अगर क्यू 0.001 है तो मुझे बताओ पी कितना आएगा, तो पी आ जाएगा 1 माइनस 0.001, यानी कि 0.999 जो है वो आ जाएगा पी। अब बताओ, आपसे पूछा गया कि इसमें कितने लोगों के पास में ये वाला अलील प्रेजेंट होगा, तो यानी कि आपसे पूछा जा रहा है 2 इंटू पी इंटू क्यू। बताओ फिर 2 इंटू पी इंटू क्यू कितना आएगा, 2 इंटू 0.001 और इंटू 0.999, कैलकुलेट कर लो। अब जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके आएगी। अब अगर वो फ्रीक्वेंसी है और आपसे पूछा जाएगा कि 14,000 में से कितनों के पास है, तो उसका परसेंटेज निकालो फ्रीक्वेंसी को, और फिर उसको इतना परसेंटेज आ रहा है अगर, तो 14,000 में से उतना वो परसेंटेज निकाल लेना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, तो इसका आंसर आएगा 28, यानी इस पॉपुलेशन में 28 लोग जो है वो हेट्रोजाइगस होंगे और उनके पास ये स्मॉल ए वाला अलील होगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन ढंग से समझना है, आंसर देना है, अपने आप देखना तुम्हारे आंसर मिलेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। एक सर्टेन अफ्रीकन पॉपुलेशन की बात की जा रही है जिसमें 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज बॉर्न विद सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मतलब कि क्या हो गया, अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी क्यू स्क्वायर क्या दे रखा है बेटा 4%, तो क्यू स्क्वायर दे रखा है 4%। 4% को फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करो 4/100, तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, जब आप 4/100 का अंडर रूट निकालोगे तो 4/100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2/10, यानी कि 0.2। अब अगर Q 0.2 है तो P कितना हो जाएगा 0.8। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हु एंजॉय द सेलेक्टिव एडवांटेज ऑफ सिकल सेल जीन। कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको एक सेलेक्टिव एडवांटेज मिल रहा है सिकल सेल जीन का। अच्छा, मतलब तुम ये जानना चाहते हो, तुम इस क्वेश्चन को और गहराई में ले जाना चाहते हो, सेलेक्टिव एडवांटेज कौन सा कह रहे हो आप। सेलेक्टिव एडवांटेज बेटा ये कहना चाह रहा है कि हमें अच्छे से पता है कि जो लोग हेट्रोजाइगस होते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, उन हेट्रोजाइगस लोगों के पास में प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के लिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, यानी मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से होता है उसका रेजिस्टेंस प्रेजेंट है इनके पास, तभी नेचर इनको सेलेक्ट कर रहा है। तो वो जानना चाह रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास इस सिकल सेल जीन का सेलेक्टिव एडवांटेज है, यानी वो पूछना चाह रहा है कि कितने लोग हेट्रोजाइगस हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए। और हेट्रोजाइगस यानी कि कैरियर, उसका वैल्यू निकालने का तरीका है 2 इंटू पी इंटू क्यू। कैलकुलेट कर लो 0.2 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा, ये 0.32। परसेंटेज पूछ रहा हो तो 32%, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कैलकुलेट दी परसेंटेज, तो अपना आंसर होगा 32%, ये इसका आंसर है। तो ये थे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैं अलग अलग वैरायटीज जितनी भी हम लोग मतलब आपसे पूछी जा सकती है, सिंपलेस्ट से लेकर टफेस्ट तक, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा और इससे ज़्यादा सिंपल नहीं आएगा। और अगर ये ढंग से आ गया तो 4 नंबर बेटा पक्के हैं, क्योंकि आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप लोगों के पास अभी भी कुछ ऐसे हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं जो आपसे लगता है कि सर सॉल्व नहीं हो रहे, हमने बहुत बार ट्राई किया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता दो। और ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में आकर कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो। देखो, सिंपल टॉपिक्स पे वीडियोस बना के कोई फ़ायदा नहीं है, सबको आते हैं। आप तो ये बताओ कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो। जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा निकल कर आएंगे और टफ होंगे उन पे मैं पहले वीडियोस बना दूंगा, ताकि जो है फटाफट जो अपने नीड से रिलेटेड टफ टॉपिक्स है वो एक बारी को ख़त्म हो जाए। बाकी सिंपल टॉपिक्स तो सबको आते ही हैं। तो कमेंट सेक्शन में आओ और बताओ। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।